बात कर रहे थे क्लास 11 CBSE कॉमर्स अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 9 में जनरल एंट्री के बारे में बात कर रहे थे। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ स्पेशल एंट्री आएंगी जिनके कंसेप्ट हम समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट चलेगा डेप्रिशिएशन। ये क्या होता है हमारा डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन मतलब डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स नोन एज डेप्रिशिएशन। हमारी एसेट्स की वैल्यू में, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में किसी भी कारण से कोई कमी हो जाए, उस कमी को बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन। ठीक है, डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नोन एज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन इज ए लॉस फॉर बिजनेस so that this will be a तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट नोन एज डेप्रिशिएशन। हमारी संपत्ति के मूल्य में कोई कमी आ जाए ये माना जाता है डेप्रिशिएशन। जैसा कि मैंने बाइक खरीदी है, 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1 लाख रह जाएगी क्या? नहीं रहेगी। वैल्यू में कोई कमी आती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है ना? Depreciation is a loss for business so that this will be debit. This will be debit in charge. ठीक है, तो नोट करो फटाफट से। जनरल डेप्रिशिएशन की जनरल एंट्री होती है depreciation account debit to particular assets when goods sold to customer on credit। देखिए जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं and this amount this amount become and if this amount become irrecoverable due to insolvency or any other reason, when this amount known as bad debt will have it in journal and to
कंज्यूमर अकाउंट क्रेडिट। देखो क्या होता है बेड डेट, जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे, ठीक है, और वो जब उसके ऊपर जो हमारा पैसा चाहिए वो पैसा किसी भी कारण से इनरिकवरेबल हो जाए, वसूली योग्य ना हो, उससे हमारा पैसा मिले नहीं, ठीक है, तो वो वाला जो पैसा क्या कहलाएगा हमारा बेड डेट। मानो मैंने किसी को उधार माल बेचा और मैंने उसको बेच दिया, उससे मेरे पैसे वापस नहीं आए किसी भी कारण से, चाहे वो दिवालिया हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण हो, तो वो पैसा कब माना जाएगा बेड डेट। अब ये मेरा क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मैंने किसी को उधार माल बेचा, अब मेरा पैसा मेरे पास आ नहीं रहा, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। इस नुकसान को हम क्या करेंगे, डेबिट। बेड डेट विल बी डेबिट इन जनरल एंड कस्टमर अकाउंट विल बी क्रेडिट, ठीक है। ये एंट्री स्पेशल एंट्री या आपको जो गोल्डन रूल हमने पढ़ रखा है वो काम इसमें नहीं करते, ठीक है ना। तो उसको इसके लिए आप एंट्री लिखिए, जनरल इसका होगा bad debts account debit to debtors account के कस्टमर अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। Then bad debts which written off in previous year subsequently recovered, recovered ये रिसीव करती है। क्या हुआ, ऐसा बैड डेट जो पिछले सालों में हमने राइट ऑफ कर दिया था, मतलब लॉस मान के लेस कर दिया था, वो अचानक से हमको मिल गया, ये क्या माना जाएगा, नोन एज बैड डेट, ठीक है, नोन एज बैड डेट। क्या एंट्री पास करेंगे इसकी, जनरल एंट्री इसकी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। एनी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, एनी एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइजेस का कोई भी खर्चा हो which occurred during accounting year but not paid till not paid at the end of accounting year। देखो भाई, एनी एक्सपेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस का कोई भी खर्चा हो which occurred during accounting year, इस अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चा कर दिया गया है। ड्यूरिंग occurred का मतलब मैंने साल में खर्चा कर दिया, बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, पर इस साल मैंने इसको पे नहीं करा। मान के चलो मैंने किसी आदमी से काम करा लिया, एक महीना मैंने काम करा लिया 31 मार्च तक, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पर 31 मार्च को मैंने उसको पेमेंट नहीं करा, तो ये खर्चा क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। कर देना तो पड़ेगा, पर इस साल मैंने पे नहीं किया, तो कैसा खर्चा माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी जनरल क्या होगी, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट
पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर्टिकुलर एक्सपेंस का मतलब है खर्चे का नाम आ जाएगा। सैलरी हो तो सैलरी, वेजेज हो तो बिल्कुल भी खर्चा होगा उसका नाम आ जाएगा। तो पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो जब हम खर्चे को पे कर देते हैं तो क्या लिखते हैं, खर्चा अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और खर्चा पे नहीं करा तो क्या लिखेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब चलेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चा जो एडवांस में चुका दिया गया। ठीक है ना, देखो एनी एक्सपेंस which related to next accounting year but paid in current accounting known as prepaid expense। देखो ऐसा खर्चा तो इस साल से रिलेटेड नहीं है, वो अगले साल से रिलेटेड है, इसी साल हमने पे कर दिया एडवांस में, उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, जैसे आप फोन का वाउचर डलवाते हो, बात आपने करी दी, पेमेंट पहले ही कर दिया, बात करने से पहले जो करते हो उसको कौन सा वाउचर बोलते हैं, प्रीपेड वाउचर। लेकिन आप एडवांस में पेमेंट करते हो कंपनी। ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है, हमेशा याद रखना, प्रीपेड एक्सपेंस। अब ये 3 गोल्डन रूल्स जो हमने पढ़े थे वो इसमें लागू नहीं होंगे। ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। यहाँ भी मैंने एक्सपेंस वर्ड का यूज किया है, वहाँ एक्सपेंस का नाम आ जाएगा क्योंकि हमारे एक्सपेंस का नाम होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, डेप्रिसिएशन हमारा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। When proprietor impose interest on capital, when interest will expand for business, so that interest on capital will debit and capital will credit। एंट्रीज की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो इसे शॉर्ट फॉर्म याद रखना, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आई क्या लिखते हैं, याद करने की ट्रिक बना रखी है मैंने। आई का मतलब इंटरेस्ट और सी का मतलब कैपिटल। आई को डेबिट कर दो, सी को क्रेडिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो आई सी का मतलब कैपिटल, सी का मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो कैपिटल को क्रेडिट करना ही करना है, आई को क्या करना है, डेबिट। तो आई सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, स्पेशल एंट्रीज है तो सारे रूल्स कभी कभी काम नहीं करते। ठीक है ना, नोट करो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? व्हेन बिजनेस impose interest on proprietors drawing। प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है बिजनेस का मालिक होता है, ठीक है। और ड्राइंग का मतलब होता है मानो दुकान से मैंने, बिजनेस से मैंने कोई पैसा निकाला अपने खर्चे के लिए, ठीक है ना, होता है ड्राइंग, ठीक है ना। तो होता है बैंक बिजनेस इम्पोज इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स ड्राइंग। इट्स विल बी इनकम, इनकम की जगह लिखना गेन फॉर बिजनेस। देखो सीधा फंडामेंटल है, अगर आप किसी को ब्याज दे रहे हो तो आपका एक्सपेंसेज है, अगर आप किसी से ब्याज ले रहे हो तो आपकी इनकम है। तो आप ब्याज किससे ले रहे हो? प्रोप्राइटर से। प्रोप्राइटर की ड्राइंग पर क्या ले रहे हो? ब्याज। तो क्या माना जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये क्या होगा? इनकम फॉर बिजनेस। इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट। एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ऊपर आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिखते हैं आईसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिखते हैं सीआई, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उल्टा कर देंगे पहले वाले का, ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीआई, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टाइप इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, या इसको याद रखो सीआईडी। क्या याद रखो? सीआईडी। सीआईडी का मतलब हुआ, सी का मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट, आईडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो एंट्री होती है शॉर्ट में अगर याद करना चाहो तो याद करो सीआईडी, ठीक है। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये भूलोगे नहीं चाहिए, नोट कर लो। एक और है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस आप लिख लो। एनी एक्सपेंस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑब्लिक बिल्डिंग। आप कोई भी खर्चा करते हो फिर मशीन के इंस्टॉलेशन पर या बिल्डिंग को बनाने पर, ठीक है ना। ये खर्चा, इस खर्चे को करने की एंट्री क्या होती है? अगर आप मशीन के इंस्टॉलेशन पर करते हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। आप कोई मशीन लगाने पर या बिल्डिंग बनाने पर खर्चा करते हो, अगर मशीन लगाने पर करते हो तो क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, और बिल्डिंग बनाने पर करोगे तो क्या करोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 16 तो समझना है, ठीक है ना। अच्छा, इनको क्या बनाना है? जनरल, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है जनरल का? फॉर्मेट समझा, इसको बिना फॉर्मेट के नहीं करोगे, ठीक है। और नहीं लिखा होता है ये अपना फॉर्मेट है। पहला कॉलम रहेगा डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम एलएफ, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। क्लियर? डेबिट की फुल फॉर्म बताई थी क्या होती है? क्रेडिट।
ये लैटिन इसका ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना, और इसकी क्रेडिट है, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट तो इंग्लिश वर्ड है इसके, और इसकी एक्चुअल जो मीनिंग होती है, जो लिया गया था ये शब्द, ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया था। इसका नाम होता है ड्रेवेरा, इसका नाम होता है क्रेडिट, ठीक है। वहाँ से डेबिट क्रेडिट रहते हैं। तो पहली एंट्री हमारी है गुड्स परचेज, कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, 10,000, एंड स्पेंड 2,000 फॉर कैरेज, 200 फॉर कैरेज। कैरेज का मतलब क्या होता है, आपने 10,000 का माल क्रय किया, परचेज किया, और 200 रुपये उसके रिक्शे वगैरह धर के उसको लाने पे खर्च किया, ठीक है, तो कैरेज, ठीक है। गुड्स परचेज, कहीं भी आपको गुड्स परचेज शब्द दिख जाए, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं, अपन लोग इस तरह से इसको कॉपरेशन कर लेंगे पूरी एंट्री। पहला पॉइंट था गुड्स परचेज, ठीक है। दूसरा था कैरेज। अब एक क्वेश्चन में ये दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं का भी गुड्स जो परचेज किया, किससे परचेज किया, कोई नहीं पता हमको, किसी का नाम नहीं है, तो माल खरीदोगे तो फ्री में थोड़ी आएगा, वो माल क्या देने पड़ेंगे, पैसे, फ्री में थोड़ी आएगा माल। तो देखो परचेज गुड्स को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। परचेज हमेशा आपको, परचेज गुड्स का हमेशा दिख जाएगा डेबिट। कौन सा रूल लगा, व्हाट्स कम्स इन, जो भी कुछ आएगा वो क्या होगा, डेबिट। परचेज में सामान आएगा हमारे पास, तो करेंगे डेबिट। कैरेज, खर्चे को क्या करते हैं, कैरेज क्या है हमारा, खर्चा, खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और जाने वाली वस्तु जो चला गया, गोज आउट, जो चला गया उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। जो आ रहा है वो डेबिट करो, और जो जा रहा है वो क्रेडिट करो। जो सामान आ रहा है डेबिट कर दिया, पैसा जा रहा है क्रेडिट कर दिया, खर्चे को डेबिट करेंगे। क्लियर, एंट्री क्या हुई हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का माल था, 10,000। सेकेंड, कैरेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दिए हमने, 200 रुपए, टू कैश अकाउंट, टोटल कितने पैसे चाहिए हमारे, 10,000। नियम क्या है, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। इसका टोटल 10,200, इसका टोटल भी 10। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है, बात समझ आ गई, क्लियर है ना। इसी के तो कुल मिला के कहने का मतलब ये बेटा धीरे धीरे अपना समझना, तुम्हारा नया है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज मशीनरी फॉर कैश एंड स्पेंड 500 फॉर इट्स कैरेज, ठीक है। जनवरी 10, ये जनवरी 5 का। देखो इस वाली एंट्री में और अब जो मैं एंट्री कर रहा हूँ तो क्या डिफरेंस है, ये एंट्री समझ में आ गया आपको, क्लियर है ना। ग्रुप से नेक्स्ट एंट्री है परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000। तो देखो गुड्स की है, क्या मशीन, क्या परचेज की हमने, परचेज मशीन, मशीनरी परचेज फॉर कैश, कितने रुपए की परचेज करी, 50,000, एंड स्पेंड 500 फॉर कैरेज। क्लियर, इसमें मैंने गुड्स किया है, क्या परचेज किया, मशीन, कैरेज चुकाई और पैसा गया, ठीक है। अब इसमें देखिए मेरे पास आ क्या रहा है, इसमें मैंने मशीन खरीदी, मेरे पास क्या आ रहा है, मशीन, कितने रुपए की मशीन, मशीन जो चीज आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट। खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो खर्चे क्या करेंगे, डेबिट। कितने रुपए की मशीन खरीदी, 50,000, खर्चा कितने का हुआ, 500 का, टोटल कितने पैसे चले गए मेरे पास से। अब इसमें एक नियम मैंने अभी लास्ट क्लास में लिखवाया था, एनी एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आप मशीन को खरीदने चला, जब आप किसी भी मशीन को चलाने तक से पहले तक के जो भी खर्चे होंगे उसको हम खर्चे के नाम से नहीं लिखते, बल्कि किसके नाम से लिखते हैं, मशीन के नाम से, ठीक है। आप दिल्ली से मशीन खरीद के ला रहे हो, मशीन अपनी फैक्ट्री में ले आए, मशीन लगाने के लिए आपने मिस्त्री बुलाए, फोरमैन बुलाए, और फोरमैन बुला के उस मशीन को इंस्टॉल करा लिया। पहली बार जब तक आप मशीन को यूज करोगे, उस मशीन को पहली बार यूज करने तक के सारे खर्चे क्या माने जाएंगे, मशीन के खर्चे, और उसको खर्चे के नाम से नहीं लिखेंगे बल्कि किसके नाम से लिखेंगे, मशीन के नाम। तो यहाँ कैरेज नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, मशीन। टोटल मशीन कितने की पड़ी आपको, 50,500। तो किस नाम से लिखेंगे इसको, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश,
यहाँ कैरेज नहीं लिखेंगे याद रखना, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाली एंट्री में तो कैरेज लिखा था। अगर माल खरीदते हैं तो कैरेज लिखते हैं, और अगर कोई संपत्ति खरीदेंगे, कोई एसेट खरीदेंगे तो कैरेज नहीं लिखते, बल्कि संपत्ति के मूल्य में टोटल में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखो वैसे भी हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, हमने सब कार खरीदी 1 लाख की, 10,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन पे लगी, कार में पेट्रोल डलवाया पहली बार होता है, तो गाड़ी आपने चलाना स्टार्ट नहीं किया है और गाड़ी को आप ठीक बम्बई से खरीद के ला रहे हैं, तो आप 25,000 का पेट्रोल डलवा दिया उसमें और ठीक में आप उसको ले आए और गाड़ी के रास्ते में इतने टोल टैक्स लगे, तो गाड़ी कितने की पड़ी। हम बोलेंगे सर 1 लाख की तो गाड़ी खरीदी, 10,000 के कागज में लग गए, 25,000 के पेट्रोल के लग गए, 10,000 टोल टैक्स के लग गए, सब गाड़ी हमको 1,45,000 की पड़ी। तो आप क्या मानते हो कि गाड़ी कितने की आई आपकी 1,45,000। इसको इसका मतलब खर्चों को हमने किसमें जोड़ दिया, संपत्ति की लागत में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम एंट्री पे करते हैं, जब हम पहली बार किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उसको होने वाले सारे खर्चों को संपत्ति की लागत में जोड़ देते हैं। तो इसमें मशीन तो 50 की खरीदी थी पर एक्सपेंस कितना किया 500 का, तो टोटल मेरी मशीन कितने की हो गई 50,500 की। तो मशीन का अकाउंट कितने से लिखूंगा 50,500, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री देखो, देखो आपकी जो बुक है ना किसी महान नालायक ने बनाई है, ठीक है। ध्यान देना, चश्मा उसका 20 नंबर का होगा, हमारा तो 4 का है, उसका 20 नंबर का होगा। क्यों मास्टर जो बनाए वाली किताब वो क्या है, मौका कहते हैं, मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। इतने ऐसे नेटवर्क में बोलते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है मशीन, आप जो एंट्री देख रहे हो 15 की देखिए, ठीक है, क्लियर। और हमने ये एंट्री जो लिखी थी 10 जनवरी की, हमें गलत डाल दी थी, 15 डाल दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जनवरी 15, ठीक है। तो बुक इस डीके में बहुत सारी गलतियां हैं किताब में, तो बहुत सारी मेजर मिस्टेक हैं। अब देखो 15 तारीख की क्या एंट्री है, पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 फॉर वेजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हाँ भाई, अब जनवरी 15 को कह रहा है इतने पैसे का सीमेंट खरीदा, इतने की टिम्बर खरीदी, इतने की वेजेज चुकाई, काय के लिए, मकान बनाने के लिए। आप मकान बनाने के लिए कोई भी चीज़ का खर्चा करो तो खर्चे को क्या बोलेंगे, बिल्डिंग। बिल्डिंग का क्या नाम होगा, बिल्डिंग। देखो मैंने अभी लास्ट का आपको कंसेप्ट लिखवाया था फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और बिल्डिंग। आप बिल्डिंग बनाने के लिए या मशीन लगाने के लिए कोई भी खर्चा करोगे उसको खर्चे के नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि मशीन या बिल्डिंग के नाम से। तो आपने किस किस चीज के लिए खर्चा किया, सीमेंट पर कितने खर्च किए, सीमेंट पर 10,000, 20,000, टिम्बर पर किए 10,000 और वेजेस कितने चुकाई, वेजेस चुकाई 5। टोटल कितने चुका दिए आपने, काय के लिए चुकाए, काय के लिए चुकाए, बिल्डिंग, काय के लिए चुकाए, बिल्डिंग के लिए। तो अब सीमेंट, टिम्बर और वेजेस नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे, बिल्डिंग। क्या लिखोगे, बिल्डिंग। एंट्री करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर। आपके खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, और पैसे चले गए। आपके खर्चा करोगे तो क्या दोगे बदले में, कपड़े उतार के धूल दे दोगे उसको, पैसे दोगे उसको। बिल्डिंग का खर्चा हो गया, बिल्डिंग बनाने का कितना हो, 35,000। बिल्डिंग मेरे पास आ गई, पैसे मेरे पास से चले गए, जो आ गया उसको डेबिट कर दो, चला गया उसको क्रेडिट कर दो। कितने रुपए का, डाउट, क्लियर है।